सियासी चौक में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आज हम सियासी चौक में बात करने वाले हैं दिल्ली में हुई हिंसा की। दरअसल दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में एक अवैध निर्माण को ढहाने के लिए जब वहां पर बुलडोजर की कार्रवाई चल रही थी तो भीड़ ने पुलिस के ऊपर पथराव कर दिया, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वहां पर जो हमला किया गया पुलिस के ऊपर, उसमें कहीं ना कहीं बरेली और संभल में जो हिंसा हुई थी उसका पैटर्न भी देखने को मिला। दिलचस्प बात यह भी है कि जब वहां पर पथराव की घटना चल रही थी तो समाजवादी पार्टी के सांसद मुहिबुल्लाह नदवी की मौजूदगी की बात भी वहां पर की जा रही है। तो इसी मुद्दे पर आज सियासी चौक में बात करेंगे। सबसे पहले सवाल आपसे है, तुर्कमान गेट इलाके में जो हिंसा हुई है उसके बारे में आपने सुना, क्या कहेंगे इस हिंसा को लेकर? और चूंकि कोर्ट के आदेश पर वहां पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। जितना बड़ा समाजवादी उतने बड़ा वो अपराधी। एक चीज़ ये है, जहाँ घटना होती है, जहाँ हिंसा होती है, जहाँ पत्थरबाजी होती है, वहाँ आखिर समाजवादी पार्टी का नाम क्यों जुड़ जाता है? ये एक बड़ा सवालिया निशान पैदा करता है। उत्तर प्रदेश से बाहर जब ऐसा होता है तो जब उत्तर प्रदेश में ये लोग आ जाएंगे तो क्या व्यवहार करेंगे और क्या होगा प्रदेश का, ये एक चिंता का विषय है। दूसरा, उसमें लिप्त भी कांग्रेस वाले भी उतना ही हैं जितना समाजवादी पैटर्न और कांग्रेस पार्टी दोनों एक हैं। ये चाहते हैं कि देश सुरक्षित ना रहे, ये चाहते हैं देश में बवाल पैदा होता है। अगर कानून व्यवस्था के तौर पे कोई दुकानें अगर गिराई जा रही तो एक वातावरण के तहत अगर देखा जाए तो हिंसा की बात नहीं होनी चाहिए। न मस्जिद पे कोई आँच आ रही थी, न उसकी ज़मीन पे कोई आँच आ रही है। एक दुकान को अगर गिराया गया तो आप हर जगह हिंसा करेंगे, ये बड़ा सवाल पैदा होता है। मैं ऐसी हिंसा की और ऐसी मानसिकता की कड़ा विरोध करता हूँ और मैं तो लोगों से अपील करता हूँ कि ये चंद तथाकथित जो समाजवादी के लोग हैं ना, ये जो लीडर बनना चाहते हैं, जो पूरे प्रदेश को हिंसा की तरफ ले जाना चाहते हैं, जो पत्थरबाज हैं, इन पर सरकार भी कड़ी कार्रवाई करे और लोगों को भी देखना चाहिए कि ऐसे लोगों के साथ बिल्कुल ना भ्रमित हों, बिल्कुल भी इनका साथ देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। क्या कहेंगे आप, जो तुर्कमान गेट में जो हिंसा हुई, जिस तरीके से पुलिस की टीम पर पथराव किया गया है, क्या मानते हैं? ये जो पत्थरबाज सांसद हैं, ये तो जांच का विषय है। जिस तरह से योजनाबद्ध तरीके से पत्थरबाजी की गई है, ये बहुत गलत है। अभी जो पत्थरबाजी हुई थी, ये पत्थरबाजी इसलिए हुई कि वहाँ पर अवैध निर्माण के ऊपर बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही थी। वहाँ पर दिल्ली पुलिस की टीम मौजूद थी, एमसीडी की टीम मौजूद थी। अचानक से भीड़ आती है और पुलिस के ऊपर पथराव कर देती है। मुहिबुल्लाह नदवी समाजवादी पार्टी के जो सांसद हैं, उनकी मौजूदगी की बात भी कही जा रही है। हालांकि वो जांच का विषय है, लेकिन जो इसमें पैटर्न एक समझ में आ रहा है, वो पैटर्न कहीं ना कहीं संभल और बरेली में जो हिंसा हुई थी उसके जैसा है। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? बिल्कुल, बहुत ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है और ये एक सोची सही और सुनियोजित तरीके से इस जो है साजिश को जो है अंजाम दिया गया है। और हमारे यहाँ न्याय व्यवस्था कानून से जो है चलती है, कानून से ऊपर हमारे यहाँ कोई नहीं है। तो अगर कुछ कानून ने जो है किसी संपत्ति के खिलाफ जो है आदेश पारित किया है तो उसको आपको मानना चाहिए, ना कि आप एक सुनियोजित तरीके से जाके धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए आपने वहाँ तोड़ फोड़ और इस तरीके का सहारा लिया। तो इसके लिए तथाकथित पार्टियां जो हमारे यहाँ हैं वो इसके लिए जिम्मेदार हैं। वो ऐसे लोगों को पालती हैं, पोसती हैं और इस तरीके का धार्मिक उन्माद फैलाने का वो प्रयास करती हैं कि कहीं भी चैन अमन ना होने पाए। मुहिबुल्लाह नदवी का तो ये कहना है कि वो वहाँ पर लोगों की सुरक्षा के लिए गए थे, ना कि लोगों को भड़काने के लिए। अब वहाँ पे वो क्या सुरक्षा करेंगे जब हमारे माननीय न्यायालय ने आदेश दे दिया या एक जो है संविधान के तरीके से आदेश हो गया कि इसको जो है गिराया जाए, तो वहाँ जाके वो किस चीज़ की सुरक्षा कर रहे थे? वहाँ पे वो इतने बड़े सांसद हैं, मतलब सांसद हैं, जनप्रतिनिधि हैं, पूरा देश उनको जो है सुनता है, देखता है, तो कम से कम उनको एक मिसाल पेश करनी चाहिए कि उनको कानून का पालन करवाना चाहिए, ना कि वहाँ जाके जो है दंगा भड़कवाइए आप। पहले पत्थर फेंकने की जो घटना होती थी वो कश्मीर में होती थी, लेकिन अब जो पत्थरबाजी की घटनाएं हैं वो आम हो चली हैं। देश के कई हिस्सों में जब भी ऐसी कोई कार्रवाई होती है तो लोग हाथ में पत्थर उठाते हैं और पुलिस के ऊपर फेंकना स्टार्ट करते हैं। क्या माना जाए कि वो जो परंपरा थी कश्मीर वाली, वो निकल के देश में फैल रही है? ये चंद लोगों की वजह से ऐसा है। हमारे यहाँ जो रहनुमा हैं, जो अपने आप को धर्मगुरु मानते हैं, होता क्या है कि जब ये मस्जिदों में जाते हैं या किसी आम जलसे में जाते हैं तो वहाँ पर ये भड़काऊ भाषण देते हैं। तकरीर करनी चाहिए सौहार्द की,
तकरीर करनी चाहिए मोहब्बत की, तकरीर करनी चाहिए जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रास्ता बताया उस पे। आप तकरीर करते नहीं नहीं साहब, आपके इस्लाम पे हमला हो रहा है झूठा और आप पत्थर चलाइए। कौन सा इस्लाम है भाई साहब? आप चंद तथा कथित मुसलमानों के हाथों में जो ये इस्लाम बटुर गया है, इसकी वजह से आज वही उन्माद पूरे देश में फैल गया। ज़रूरत थी कि इन पत्थरबाजों से निपटा जाए। वो तो दिल्ली है, अगर यूपी होता तो आज निपट गया होता। लोगों की रोजी रोटी है, उसको उखाड़ा एक रोजी रोटी तो है नहीं। फुटपाथ पे चल रहे हैं लोग, रोजी रोटी लगा रहे हैं, तो उसको उखाड़ा जा रहा है। तो ठीक है, नहीं करना चाहिए, ये संविधान के खिलाफ है। लेकिन जो संविधान के रखवाले हैं उनको भी अपने देश की जनता को देखना चाहिए कि किस हालात में हम जी रहे हैं। कम से कम जीने खाने तो दीजिए अपने ही देश की जनता को, उनको उखाड़िए मत। देखा जाए तो तुर्कमान गेट में जो कार्रवाई हुई वो कोर्ट के आदेश पर हुई, लेकिन जब वहां पर कार्रवाई चल रही थी, यानी कि बुलडोज करने की कार्रवाई चल रही थी, तभी अचानक भीड़ आती है और भीड़ ने हमला बोल दिया, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हुए। देखा जाए तो ऐसी घटनाओं के पीछे कहीं ना कहीं उन कट्टरपंथियों का भी हाथ होता है जो आए दिन ऐसी घटनाओं में शामिल रहते हैं। हालांकि इस घटना को लेकर दिल्ली पुलिस ने जांच बिठा दी है, कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है, कई लोगों को हिरासत में लिया गया है और जिस सपा सांसद का इस घटना में नाम आ रहा है उनके खिलाफ भी जांच बिठा दी गई है। दिल्ली के तुर्कमान गेट पर हुए बवाल में बरेली और संभल जैसी हिंसा का पैटर्न सामने आया है और अब इस पूरे मामले में एसपी सांसद मोहिबुल्लाह नदवी का नाम भी सामने आया है। पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। तो आखिर सवाल ये है कि ये सारी जो घटनाएं हैं ये क्या कोई साजिश है, कोई एक ट्रेंड है, किस तरह से लगातार इस तरह की घटनाएं जो है वो घटित हो रही हैं। हमारे साथ प्रयागराज की जनता है, प्रयागराज के लोग हैं, उनसे बात करेंगे। ये बताएं किस तरह से देखते हैं इस पूरे घटनाक्रम को, क्या सोचते हैं आप? ये घटनाक्रम एक सोची समझी रणनीतिक साजिश के तहत हुआ है। इसको हम टोटल हास्यास्पद लेते हैं। हास्यास्पद है? हास्यास्पद है जी। आपको क्या लगता है? देखिए, घटना जिस तरह से है कोई बहुत बड़ी घटना नहीं है। साजिश के तहत सारे ये लोग कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के तमाम एजेंट के रूप में जो काम कर रहे हैं, उनका यही एजेंडा है कि उन्माद फैले पूरे देश में, हिंदू मुसलमान का माहौल बने। यही मिशन भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का हमेशा से रहा है और आज भी यही इसी काम में वो लगे हुए हैं। तो उसमें एसपी सांसद मोहिबुल्लाह नदवी का नाम भी सामने आ रहा है, उनसे भी पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है कि वो भी मौके पर मौजूद थे। देखिए, मौके पे घटना कहीं भी हो, कोई भी मौजूद हो सकता है। हाँ, उनका सांसद वहाँ क्या कर रहे थे वो अलग मुद्दा है। वो घटना में शामिल थे कि नहीं शामिल थे, क्या किए थे, ये जांच का विषय है। वर्तमान घटना कहीं भाई यहीं कोई घटना हो जाए तो हम लोग खड़े हैं, अब उसमें जो कौन इन्वॉल्व है उसमें ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ें होता है। जी, आपको क्या लगता है किसी तरह का आप इसमें कोई ट्रेंड देखते हैं, इस तरह से घटनाएं हो रही हैं? देखिए, तुर्कमान गेट पर जो घटना हुई है वो अवैध कब्जे को लेकर के, मेरा ख्याल है अवैध कब्जे को हटाने गई जो प्रशासन थे उनसे झड़प होने का मैटर है ये, जहाँ तक मुझे जानकारी है। और इस झड़प में इसमें दो राय नहीं है कि समाजवादी पार्टी हमेशा ऐसे मौक़ों की तलाश करती है जहाँ पर कभी अब किसी ज़मीन सरकारी हो और अगर सरकार के लोग उसे कब्जे को हटाएंगे तो आपको विवाद किस बात का करना। आप अवैध कब्जा चाहते हैं, मतलब समाजवादी पार्टी के सांसदों की या विधायकों की या समाजवादी पार्टी की सोच ही एक अलग है। ये हमेशा टोपीबाज लोगों को समर्थन करते हैं, इस मुसलमानों को भड़काने का काम करते हैं, लड़ाई लगवाने का काम करते हैं, सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि इनको मुस्लिम वोट मिले। लेकिन इन्हें अच्छे से पता है कि इन्होंने जिस तरह से सदन में मिट्टी में मिलाने की बात योगी जी ने करी थी अतीक अहमद वाले केस में, तो उसमें अखिलेश यादव को सारे मुसलमानों ने उनका विरोध कर दिया था। लेकिन अब ये इस तरीके का नमक खा करके ऐसा लगता है जैसे इतना नमक खा चुके हैं कि जीवन भर ये मुसलमानों के लिए काम ही करते रहेंगे। उनके विधायक, उनके सांसद अवैध कब्जे पर अगर तोड़ा जाएगा तो वो लोग आवाज़ उठाने जाएंगे, पत्थरबाजी करेंगे और यही सब दंगा फैलाने का काम समाजवादी पार्टी का शुरू से रहा है। उत्तर प्रदेश में भी यही करते हैं। गुंडा राज के अलावा इनके पास कुछ काम नहीं था। और ये सच है कि वहाँ पर इनके सांसद कर क्या रहे थे। सरकार अपना काम कर रही है तो उसमें विघ्न डालना तो इनका काम ही है। तो ये सब वही कर रहे थे, इनको सुधर जाना चाहिए। जनता भी इसे स्वीकार नहीं करती। जी, आपको क्या लगता है जो पूरी घटना घटी है, कैसे देखते हैं इस घटना को? ये तो हमेशा होता रहा। देश की आज़ादी के बाद से ही
अतिक्रमण जहाँ भी हटाया जाता है, जहाँ हिंदू हो या मुसलमान विरोध करते थे, तो देश में हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, ये जो हमारे हिंदू भाई बिगड़ रहे हैं और रोजगार नहीं मिल रहा है। मोदी जी ने बताया 2 करोड़ रोजगार मिलेंगे, तो लोग रोजगार देह व्यापार से ढूंढ रहे हैं, पत्थरबाजी ढूंढ रहे हैं, भ्रष्टाचार में ढूंढ रहे हैं। आज मुद्दा कहीं कुछ और है, हिंदू मुस्लिम का मुद्दा नहीं है, लोगों को रोजगार चाहिए। आज अमेरिका जिस प्रकार से रंगबाजी कर रहा है, इसका जवाब मोदी नहीं दे पा रहे हैं। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए ना। आपको क्या लगता है जो पूरी घटनाक्रम जो घटित हुआ है उसका कोई हिंदू मुस्लिम एंगल भी है जो हिंसा? इसमें हिंदू मुस्लिम एंगल नहीं देखा जा सकता। इसमें टोटल अवैध कब्जे का मामला है। अवैध कब्जा नियमानुसार सरकारें कार्रवाई करती हैं, उसको हटाती हैं। अगर कोई सरकारी ज़मीन पे कब्जा किया है, सरकार नहीं हटाएगी तो जिम्मेवारी किसकी बनेगी? हटानी जाती है तो बवाल होता है, इस तरह से हिंसा होती है। तो हिंसा में भाई किसी को अगर हम अवैध कब्जा किए हैं तो आजकल एक प्रथा चल गई है कि ग्रुप में आइए और अवैध कब्जा करिए, फिर उसके बाद प्रशासन हटाने आए तो आप उसको हिंसा का नाम दीजिए, बलवा का नाम दीजिए, जाति धर्म से जोड़िए और अवैध कब्जा बनाए रखिए। बिल्कुल सही है, अवैध कब्जे हटने चाहिए। जी, अवैध कब्जे का मामला है, उसको किसी धार्मिक एंगल से नहीं देखना। देखिए, अवैध कब्जा हटना चाहिए, लेकिन एक धर्म का ही नहीं, हर धर्म के लोगों को जो अवैध कब्जा किए हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, ऐसे हर व्यक्ति जो हर धर्म के लोग कब्जा किए हैं अवैध रूप से, उन पे कार्रवाई होना चाहिए। विशेष एक धर्म पे आप टारगेट करते हैं, ये ठीक नहीं है। नहीं, ये झूठ बोल ही रहे हैं, ये कांग्रेसी हैं। अभी यहाँ पर प्रयागराज में हम लोग खड़े हैं, टेलीफोन विभाग के पास ज़बरदस्ती एक मज़ार बना दिया गया है। वो मज़ार इनके घर के पास करा दिया जाए, तब इनको क्या महसूस होगा? सरकारी ज़मीन पर इस तरीके के, और यही कम्युनिटी के लोग सबसे ज़्यादा कब्जा करके, बदमाशी करके इस तरीके का जब हरकत करेंगे तो जब प्रशासन हटाएगी और फिर वो पत्थरबाजी पर आ जाएंगे, फिर समाजवादी पार्टी के लोग, कांग्रेस के गुंडा, ये सब लोग इकट्ठा होंगे और विरोध करने लगेंगे। यही इनका धर्म है। ये देश के विरोधी लोग हैं, जैसे राहुल गांधी एकदम शुद्ध रूप से विरोधी हैं। अवैध कब्जा अभी इनकी सरकार है, न मथुरा में बोल रहे हैं न काशी बोल रहे हैं। जब इनकी सरकार चले जाएगी तो काशी पर भी अवैध कब्जा है और बनारस भी अवैध कब्जा है। अभी हमारे हनुमान जी हैं, बड़े हनुमान जी प्रयागराज में कुंभ मेला लगा है, वो किस जगह पर हनुमान जी हैं आपको अच्छी तरह मालूम, रक्षा विभाग के भी ज़मीन पर हैं, लेकिन कोई किसी का औकात है बोलने वाला? उसको इनकी सरकार है, रक्षा विभाग से उसको खरीद भी सकते हैं। जब हम हमारे हनुमान जी को वहाँ पूजा कोई हटा नहीं सकता, तो रक्षा विभाग को पैसा देकर वो जमीन ले लिया जाए। अब काशी और मानवेंद्र जी देखिए, इनको आता है मुस्लिम सोसाइटी से पैसा। ये हर बार जब भी बोलते हैं तब हिंदू विरोधी बातें करते हैं। कांग्रेसियों को पास अब जहाँ भी हिंदुओं को कब्जा करना पड़ता है, जहाँ देखिए इनको बेईमानी, वही टोपी पहन के। प्रयागराज के लोगों का कहना है कि जिस तरह से घटनाक्रम घटा था, जिस तरह से जमीन पर अवैध कब्जा हुआ था, उसको हटाने को लेकर के जिस तरह से ये पूरा घटनाक्रम सामने आया, उसके पीछे कोई सोची समझी साजिश हो सकती है। जबकि दूसरा पक्ष ये भी मानता है कि इसके पीछे कहीं ना कहीं कोई राजनीतिक एंगल है और जानबूझ करके इस तरह की घटनाओं को उकसा करके और घटनाक्रम पूरे मामले को हिंदू मुस्लिम रंग दिया जा रहा है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।